अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जवाद पीरज़ादा। आज हम एक नए अहम और तालीमी सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका मौजू है टीसीपी आईपी मॉडल। इस सेशन में हम तफसील और तरतीब के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल क्या है, इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसे किस इदारे ने तैयार किया, टीसीपी आईपी मॉडल की तारीखी अहमियत क्या है, इस मॉडल को बनाने का बुनियादी मकसद क्या था और आज की जदीद डिजिटल दुनिया में टीसीपी आईपी मॉडल की क्या अहमियत और अमली किरदार है। TCP IP मॉडल एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क है जो ये वजाहत करता है कि डेटा किस तरह एक कंप्यूटर या डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है। ये मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फराहम करता है ताकि मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के दरमियान इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज आसान और रिलायबल हो। 1970 की दहाई में कंप्यूटर नेटवर्किंग में मुतादिद मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और सिस्टम्स मौजूद थे जो एक दूसरे के साथ मुताबिकत नहीं रखते थे। इंटरनेट और दीगर बड़े नेटवर्क के लिए एक ऐसा मयारी मॉडल दरकार था जो मुख्तलिफ सिस्टम्स के दरमियान डेटा ट्रांसफर को आसान और मुनज़्ज़म बना सके। इसी ज़रूरत ने टीसीपी आईपी मॉडल की तख्लीक की राह हमवार की। ये वो लम्हा था जब टीसीपी आईपी ने नेटवर्किंग के दुनिया में एक मयारी प्रोटोकॉल के तौर पर अपना मकाम हासिल किया। ये मॉडल विंटन सर्फ और रॉबर्ट बॉब काहन ने तैयार किया, who later became known as the fathers of the internet। ये तहकीक अमेरिकी दिफाई इदारे डार्पा के तहत की गई। टीसीपी आईपी मॉडल ने नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स को मयारी शक्ल दी और मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स के दरमियान काबिल एतमाद राबिता मुमकिन बनाया। इस मॉडल की बदौलत इंटरनेट आज की शक्ल में वजूद में आया और आलमी नेटवर्किंग में इनकलाब आया। TCP IP मॉडल का बुनियादी मकसद ये था कि डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक रिलायबल, फ्लेक्सिबल और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल बनाया जाए जो मुख्तलिफ कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स और प्लेटफॉर्म्स के दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन फराहम करे। आज TCP IP मॉडल इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन की बुनियाद है। वेब ब्राउजिंग, ईमेल, क्लाउड सर्विसेज, फाइल ट्रांसफर, वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया समेत तकरीबन तमाम डिजिटल कम्युनिकेशन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर मुनहसर हैं। ये मॉडल न सिर्फ डेटा की ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन को मुमकिन बनाता है बल्कि सिक्योरिटी, काबिल एतमाद राब्ता और नेटवर्क मैनेजमेंट में भी की रोल अदा करता है। आज की डिजिटल दुनिया में टीसीपी आईपी के बगैर नेटवर्किंग और इंटरनेट का तसव्वुर नामुमकिन है। टीसीपी आईपी मॉडल दरअसल नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझने और ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क क्लियर करता है कि कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस और दीगर नेटवर्क डिवाइसेस एक दूसरे के साथ डेटा किस तरीके से भेजते, वसूल करते और प्रोसेस करते हैं। यानी जब भी कोई यूजर इंटरनेट पर वेबसाइट खोलता है, ईमेल भेजता है, वीडियो देखता है या फाइल डाउनलोड करता है, तो बैकग्राउंड में यही टीसीपी आईपी मॉडल काम कर रहा होता है। टीसीपी आईपी का पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस नाम से ही क्लियर होता है कि यह मॉडल दो बुनियादी प्रोटोकॉल्स पर मुश्तमिल है। टीसीपी डेटा की दुरुस्त तरसील को यकीनी बनाता है, यानी डेटा सही तरतीब में बगैर किसी कमी बेशी के सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जबकि इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा को दुरुस्त एड्रेस तक पहुंचाने का जिम्मेदार होता है, यानी यह तय करता है कि डेटा कहां से कहां जाना है और कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। टीसीपी आईपी मॉडल को इंटरनेट की बैकबोन कहा जाता है क्योंकि जदीद इंटरनेट इसी मॉडल की बुनियाद पर कायम है। आज दुनिया भर में होने वाली तकरीबन तमाम नेटवर्क कम्युनिकेशन, चाहे वो लोकल नेटवर्क हो या ग्लोबल इंटरनेट, इसी टीसीपी आईपी मॉडल के उसूलों के मुताबिक अंजाम पाती है। यही वजह है कि नेटवर्किंग, इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग और जदीद डिजिटल सर्विसेज में टीसीपी आईपी मॉडल को मरकजी हैसियत हासिल है। अगर नेटवर्क को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना हो तो TCP IP मॉडल सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड रिलायबल है। और अगर नेटवर्किंग को सीखना और समझना मकसद हो तो OSI मॉडल बेहतरीन है। टीसीपी आईपी मॉडल एक नेटवर्किंग फ्रेमवर्क है जो इंटरनेट पर डेटा की ट्रांसमिशन को स्टैंडर्डाइज बनाता है। स्टैटिस्टा इज अ ग्लोबल डेटा एंड बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। स्टैटिस्टा के मुताबिक 2024 तक दुनिया भर में इंटरनेट इस्तेमाल वालों की तादाद तकरीबन 5.5 अरब तक पहुंच चुकी है, जो पिछले साल 5.3 अरब था और ये आलमी आबादी का तकरीबन 68% बनता है। चूंकि इंटरनेट मुसलसल फैल रहा है, इसलिए टीसीपी आईपी जैसा मयारी नेटवर्किंग फ्रेमवर्क इस बढ़ते हुए डिजिटल निजाम को सहारा देने के लिए निहायत जरूरी है। टीसीपी आईपी मॉडल में कुल 4 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस या लिंक लेयर।
इन 4 लेयर्स के बाहमी ताउन से टीसीपी आईपी मॉडल में डेटा का सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना मुमकिन होता है। ये अमल एफिशिएंट, सिक्योर एंड रिलायबल होता है। टीसीपी आईपी मॉडल में मौजूद बुनियादी लेयर्स जो नेटवर्क में डेटा की ट्रांसमिशन का कंप्लीट प्रोसेस मुनज़्ज़म करती हैं। ये लेयर्स मिलकर इस बात को यकीनी बनाती हैं कि डेटा मौसर तरीके से एक कंप्यूटर या डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस तक पहुंचे। हर लेयर का अपना मखसूस काम और जिम्मेदारी होती है। टीसीपी आईपी मॉडल में नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझने के लिए पूरे अमल को मुख्तलिफ लेयर्स में तकसीम किया गया है। हर लेयर का एक मखसूस काम है और तमाम लेयर्स मिलकर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक महफूज, दुरुस्त और मौसर तरीके से पहुंचाती हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं, मसलन वेबसाइट ओपन करते हैं, ईमेल भेजते हैं, फाइल डाउनलोड करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, तो ये तमाम अमल एक ही वक्त में नहीं बल्कि मरहलावार मुख्तलिफ लेयर्स के जरिए मुकम्मल होते हैं। हर लेयर अपना काम मुकम्मल करके डेटा अगली लेयर को मुंतकिल कर देती है। यानी जब एक लेयर अपना काम मुकम्मल कर लेती है तो वो अपने काम का आउटपुट अगली लेयर को बतौर इनपुट दे देती है। इसी तस्वुर को जहन में रखते हुए अब हम टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर्स को टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप तरतीबवार समझेंगे, उसके फंक्शंस, इस्तेमाल होने वाले प्रोटोकॉल्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ, ताकि ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ थियोरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर भी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाए। टीसीपी आईपी मॉडल में ओएसआई मॉडल की इब्तदाई 3 लेयर्स आपस में कंबाइंड होकर टीसीपी आईपी की एक ही एप्लीकेशन लेयर हो जाती हैं। टीसीपी आईपी मॉडल में ओएसआई मॉडल की लास्ट 2 लेयर्स आपस में कंबाइंड होकर एक ही नेटवर्क एक्सेस लेयर बन जाती हैं। तो आइए अब हम टीसीपी आईपी मॉडल की लेयर से आगाज करते हैं ताकि हर लेयर के रोल्स और फंक्शंस को आसानी से समझा जा सके। जब डेटा सेंडर की तरफ से सफर शुरू करता है तो एप्लीकेशन लेयर डेटा तैयार करती है, मसलन वेब पेज रिक्वेस्ट या ईमेल। ये डेटा अगली लेयर को मुंतकिल कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को सेगमेंट्स में तकसीम करती है और पोर्ट नंबर्स शामिल करती है। फिर ये डेटा इंटरनेट लेयर को दिया जाता है जो आईपी एड्रेस शामिल करके रास्ता डिफाइन करती है। आखिर में नेटवर्क एक्सेस लेयर डेटा को फ्रेम्स की सूरत में नेटवर्क पर भेज देती है। ये पूरा अमल एनकैप्सुलेशन कहलाता है, यानी हर लेयर अपने मखसूस मालूमात हेडर डेटा के साथ शामिल करती जाती है। जब यही डेटा वसूल करने वाले तक पहुंचता है तो अमल उल्टा हो जाता है। नीचे वाली लेयर पहले डेटा वसूल करती है। ये अमल डीकैप्सुलेशन कहलाता है, जिसमें हर लेयर अपना हेडर हटाकर डेटा को लेयर बाय लेयर अगली लेयर को मुंतकिल करती है। आखिर में ओरिजिनल डेटा एप्लीकेशन लेयर तक पहुंच जाता है, जहां यूजर इसे व्यू या यूज कर सकता है। एक लेयर का आउटपुट वाकई अगली लेयर का इनपुट बन जाता है। तमाम लेयर्स मिलकर आखिर में इनपुट और आउटपुट के जरिए कम्युनिकेशन का पूरा अमल मुकम्मल करती हैं। यही तरतीब टीसीपी आईपी मॉडल को ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट एंड रिलायबल बनाती है। टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर सबसे टॉप लेयर होती है। ये लेयर बराह रास्त यूजर और नेटवर्क एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्शन करती है और यूजर को नेटवर्क सर्विसेज फराहम करती है। टीसीपी आईपी मॉडल में एप्लीकेशन लेयर एक जामे लेयर है जो ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स के तमाम काम इकट्ठे अंजाम देती है। एप्लीकेशन लेयर वो वाहिद लेयर है जो ओएसआई मॉडल की 3 लेयर्स एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन के तमाम काम खुद सर अंजाम देती है और इसी वजह से टीसीपी आईपी मॉडल सिंपल, प्रैक्टिकल एंड मोर इफेक्टिव समझा जाता है। एप्लीकेशन लेयर के बुनियादी फंक्शंस। टीसीपी आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क कम्युनिकेशन से रिलेटेड तमाम बुनियादी फंक्शंस अंजाम देती है। ये लेयर यूजर और नेटवर्क के दरमियान राब्ते का काम करती है और मुख्तलिफ नेटवर्क सर्विसेज फराहम करती है, जैसे कि डेटा की ट्रांसमिशन, रिसेप्शन और एप्लीकेशंस को नेटवर्क तक एक्सेस देना। इसी लेयर के जरिए वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर और रिमोट एक्सेस जैसी सहूलियात मुमकिन होती हैं, क्योंकि तमाम हाई लेवल के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इसी लेयर में काम करते हैं। यूजर और नेटवर्क के दरमियान राब्ता कायम करती है। यूजर की रिक्वेस्ट को नेटवर्क के काबिल बनाती है। वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, ये लेयर यूजर को मुख्तलिफ नेटवर्क सर्विसेज मुहैया करती है, जैसे वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफर, ईमेल सर्विस। ये लेयर डेटा को इस फॉर्मेट में तब्दील करती है जो वसूल करने वाला सिस्टम समझ सके। ये लेयर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशंस के दरमियान कंपैटिबिलिटी पैदा करती है। इस लेयर के अंदर डेटा को सेंड करने से पहले एनक्रिप्ट करना और रिसीव्ड होने पर डीक्रिप्ट करना। HTTPS, SSL, कम्युनिकेशन,
सेशन कायम करना, सेशन को बरकरार रखना, सेशन खत्म करना, कनेक्शन टूटने की सूरत में दोबारा रिकवरी, डेटा का साइज कंप्रेस करना ताकि तेज रफ्तार ट्रांसमिशन मुमकिन हो और रिसेप्शन पर डेटा को असल हालत में लाना। TCP IP मॉडल एप्लीकेशन लेयर में इस्तेमाल होने वाले अहम प्रोटोकॉल्स। SMTP ईमेल्स को एक सर्वर से दूसरे सर्वर या रिसिपिएंट को सेंड के लिए इस्तेमाल होता है। HTTP वाइड HTTPS वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के दरमियान महफूज और गैर महफूज वेब कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। FTP वाइड SFTP नेटवर्क के जरिए फाइलें मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें SFTP महफूज ट्रांसफर फराहम करता है। POP3 ऐप विद IMAP मेल सर्वर से ईमेल्स रिसीव करने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। DNS डोमेन नेम को रेलेवेंट IP एड्रेस में तब्दील करने का काम करता है। SSH वाई-फाई टेलनेट रिमोट सिस्टम्स में लॉग ऑन और कमांड्स चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनमें SSH महफूज है। SNMP प्रोटोकॉल नेटवर्क डिवाइसेस की मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये तमाम प्रोटोकॉल्स यूजर के करीब होते हैं और बराह रास्त एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। ये लेयर नेटवर्क को यूजर के लिए काबिल इस्तेमाल बनाती है। इंटरनेट की तमाम सर्विसेज इसी लेयर पर चलती हैं। एप्लीकेशन लेयर पर डेटा इंसान के लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होता है। यहाँ डेटा अभी नेटवर्क के लिए तैयार नहीं होता, सिर्फ रॉ इंफॉर्मेशंस होती हैं। जदीद वेब, क्लाउड, ईमेल, VPN और सिक्योरिटी सिस्टम्स का दारोमदार इसी लेयर पर है। मुख्तसर ये कि जिस तरह पोस्ट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को वसूल करके आगे के अमल का आगाज करता है, इसी तरह एप्लीकेशन लेयर यूजर की एप्लीकेशन लेकर नेटवर्क कम्युनिकेशन का अमल शुरू करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा की दुरुस्तगी और तसलसल को यकीनी बनाती है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए ये लेयर डेटा को छोटे सेगमेंट्स में तकसीम करती है और वसूल करने वाले को तरतीबवार फराहम करती है। TCP के तहत हर सेगमेंट की तरसील की तस्दीक की जाती है ताकि डेटा का कोई सेगमेंट जाया ना हो। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर का एक निहायत अहम और वेल नोन प्रोटोकॉल है। ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन को यकीनी बनाता है और डेटा की दुरुस्त, काबिल एतमाद और तरतीबवार ट्रांसमिशन फराहम करता है। TCP डेटा के जाया होने, दोबारा भेजने, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल जैसे अहम उमूर को मुनज़्ज़म करता है, जिसकी वजह से ये नेटवर्क कम्युनिकेशन में एक काबिल एतमाद प्रोटोकॉल समझा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की अहम खसूसियात और फंक्शंस। ट्रांसपोर्ट लेयर ये यकीनी बनाती है कि डेटा सही तरतीब में पहुंचे, मुकम्मल पहुंचे, दुरुस्त डिवाइस तक पहुंचे। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम एंड टू एंड कम्युनिकेशन को यकीनी बनाना, डेटा को दुरुस्त तरीके से पहुंचाना, स्पीड और रिलायबिलिटी को मैनेज करना है। ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है ताकि सोर्स सिस्टम की किसी प्रोसेस से डेस्टिनेशन सिस्टम की किसी प्रोसेस तक डेटा पहुंचाया जा सके। ट्रांसपोर्ट लेयर एक या मल्टीपल नेटवर्क्स के जरिए काम करती है और क्वालिटी ऑफ सर्विस को बरकरार रखती है। ट्रांसपोर्ट लेयर तय करती है कि कितना डेटा भेजा जाए, डेटा किस स्पीड से भेजा जाए, डेटा तरतीबवार और बगैर किसी गलती के पहुंचे। ट्रांसपोर्ट लेयर यूजर के मैसेजेस को एप्लीकेशन लेयर से वसूल करती है और नीचे वाली नेटवर्क लेयर को आगे भेजती है। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल लिंक की रिलायबिलिटी कंट्रोल करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर एरर कंट्रोल डेटा में गलती होने पर दोबारा भेजना। ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन, डीसेगमेंटेशन, बड़े पैगामात को छोटे हिस्सों में तकसीम करना और दोबारा जोड़ना। ट्रांसपोर्ट लेयर कामयाब डेटा ट्रांसमिशन की एक्नॉलेजमेंट देना और अगला डेटा भेजना। एप्लीकेशन लेयर से मौसूल शुदा पैगाम को सेगमेंट्स में तकसीम करना और हर सेगमेंट को नंबर देना ताकि तरतीब बरकरार रहे। ये यकीनी बनाना कि पैगाम सही प्रोसेस तक पहुंचे। पूरे पैगाम की सही और मुकम्मल तरसील को यकीनी बनाना, बसूरत दीगर दोबारा भेजना। TCP IP मॉडल की
ट्रांसपोर्ट लेयर के अहम प्रोटोकॉल्स, TCP कनेक्शन ओरिएंटेड, काबिल एतमाद डेटा डिलीवरी, एरर डिटेक्शन और क्रैक्शन, फ्लो और कंजेशन कंट्रोल, सीक्वेंशियल डेटा रिसेप्शन, इस्तेमालात, वेब ब्राउजिंग, ईमेल, फाइल ट्रांसफर, सिक्योर रिमोट लॉग ऑन। UDP तेज लेकिन नाकाबिल भरोसा, कनेक्शन लेस, डेटा की तरसील की कोई जमानत नहीं। वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेम्स, VoIP वॉइस कॉल्स, DNS रिक्वेस्ट्स। SCTP स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये TCP और UDP की खुसूसियात को मिलाता है। काबिल यूजेस, टेलीकॉम सिग्नलिंग, LTE और नेटवर्क, 5G। DCCP डाटाग्राम कंजेस्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसे रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। कनेक्शन ओरिएंटेड, इस्तेमालात, लाइव ऑडियो, वीडियो स्ट्रीमिंग, रियल टाइम मीडिया एप्लीकेशंस। TCP ऐसे है जैसे रजिस्टर्ड कोरियर जिसमें रसीद और तस्दीक होती है, जबकि UDP आम खत की तरह है जिसमें तस्दीक नहीं होती। इंटरनेट लेयर TCP IP मॉडल की दूसरी और निहायत अहम लेयर है, जिसे आमतौर पर नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर का बुनियादी मकसद मुख्तलिफ नेटवर्क्स के दरमियान डेटा पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। पैकेट्स चाहे किसी भी रास्ते से गुजरें। इंटरनेट लेयर का बुनियादी काम डेटा को मुनासिब पैकेट में तकसीम करना और उसे सही IP एड्रेस के जरिए मतलूबा डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ये लेयर रूटिंग और एड्रेस की जिम्मेदार है ताकि डेटा सही रास्ते से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इंटरनेट लेयर डेटा को पैकेट्स में तकसीम करके दुरुस्त IP एड्रेस के जरिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है और इस बात को यकीनी बनाती है कि पैकेट्स दुरुस्त एड्रेस की बुनियाद पर मंजिल तक पहुंचें। इंटरनेट लेयर मुख्तलिफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स की मदद से बेस्ट और एफिशिएंट रास्ता मुंतखब करती है ताकि डेटा तेजी और मौसर अंदाज में अपनी मंजिल तक पहुंच सके। हर डिवाइस को एक यूनिक IP एड्रेस दिया जाता है जिसके जरिए नेटवर्क में उसकी आइडेंटिटी मुमकिन होती है। इंटरनेट लेयर इन्हीं IP एड्रेसेस की बुनियाद पर डेटा फॉरवर्ड करती है। जब पैकेट्स मुख्तलिफ रूटर्स से गुजरते हैं तो इंटरनेट लेयर इन्हें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ आगे बढ़ाती है। अगर डेटा का साइज नेटवर्क की लिमिट से बड़ा हो तो इंटरनेट लेयर उसे छोटे हिस्सों में तकसीम करती है और डेस्टिनेशन पर दोबारा कंबाइन कर दिया जाता है। इंटरनेट लेयर रिलायबल डिलीवरी की गारंटी फराहम नहीं करती, यानी इंटरनेट लेयर पर पैकेट्स जाया या आउट ऑफ ऑर्डर पहुंच सकते हैं और दोबारा ट्रांसमिशन की जिम्मेदारी इस लेयर की नहीं होती है। डेटा की रिलायबिलिटी का काम ऊपर वाली ट्रांसपोर्ट लेयर अंजाम देती है, जैसे TCP। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा पैकेट्स को मंजिल तक पहुंचाने के लिए यूनिक एड्रेस इस्तेमाल करता है। IPsec इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी डेटा की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल IP एड्रेस को MAC एड्रेस में तब्दील करता है। RARP रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल MAC एड्रेस से IP एड्रेस मालूम करता है। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल मल्टी कास्ट ग्रुप्स के मेंबर्स को ऑर्गेनाइज्ड करता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल नेटवर्क की खामियों और मसाइल की इत्तला देता है। पिंग किसी डिवाइस की अवेलेबिलिटी और रिस्पांस टाइम चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये पिंग कमांड ICMP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करती है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स जैसे RAP, OSPF, EIGRP और BGP जो TCP IP मॉडल में इंटरनेट लेयर के साथ काम करते। रूटिंग प्रोटोकॉल्स ऐसे कवानीन और तरीके हैं जो नेटवर्क के मुख्तलिफ डिवाइसेस को ये फैसला करने में मदद देते हैं कि IP पैकेट्स किस रास्ते से अपनी मंजिल तक पहुंचें। इनको समझने के लिए कुछ डिटेल जानना जरूरी है। रूटिंग प्रोटोकॉल की दो अकसाम होती हैं, IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स और EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स। IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स एक ऑटोनमस सिस्टम यानी एक ही नेटवर्क के अंदर। EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स मुख्तलिफ ऑटोनमस सिस्टम्स यानी डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान। RIP OSPF
EIGRP एक ऑटोनमस सिस्टम के अंदर रास्ते तय करते हैं। BGP मुख्तलिफ ऑटोनमस सिस्टम्स के दरमियान रास्ते तय करता है। RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आसान छोटे नेटवर्क के लिए। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट बड़े नेटवर्क में शॉर्टेस्ट पाथ तलाश करने के लिए। EIGRP एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल ज्यादा मौसर और तेज राउटिंग। This is the Border Gateway Protocol, the system that routes and exchanges data between autonomous networks across the internet. ये प्रोटोकॉल्स पैकेट्स खुद नहीं भेजते, बल्कि पैकेट्स के लिए बेस्ट रूट या पाथ तय करते हैं। TCP/IP मॉडल में ये रूटिंग प्रोटोकॉल्स इंटरनेट लेयर के साथ काम करते हैं ताकि IP पैकेट्स सही डेस्टिनेशन तक पहुंचे। ये लेयर बिल्कुल GPS या नक्शे की तरह काम करती है। जिस तरह GPS हमें ये बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर, मुख्तसर और मुनासिब है, इसी तरह ये लेयर नेटवर्क में डेटा पैकेट्स के लिए दुरुस्त रास्ता मुंतखब करती है। ये मुख्तलिफ मुमकिना रास्तों का तज्जिया करती है, नेटवर्क की हालत को देखती है और फिर फैसला करती है कि पैकेट्स किस नेटवर्क और किन रूटर से गुजरते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, चाहे रास्ता बराह रास्त हो या दरमियान में कई नेटवर्क्स शामिल हों। TCP/IP मॉडल में इस लेयर को आमतौर पर ये नाम दिए जाते हैं: नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, लिंक लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, लिंक लेयर, ये तीनों नाम एक ही लेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये TCP/IP मॉडल की सबसे निचली लेयर होती है जो बराह रास्त फिजिकल नेटवर्क के साथ काम करती है। इस लेयर का बुनियादी काम डेटा को भेजना और वसूल करना है ताकि मालूमात एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक अमली तौर पर मुंतकिल हो सकें। ये लेयर इस बात को यकीनी बनाती है कि डेटा बिट्स की सूरत में नेटवर्क मीडियम पर मुंतकिल हो और फिजिकल हार्डवेयर जैसे केबल्स, हब्स, स्विचेस, नेटवर्क कार्ड और वायरलेस मीडियम के जरिए दुरुस्त तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये लेयर फिजिकल कनेक्शन, सिग्नल्स की ट्रांसमिशन और डेटा के सही अंदाज में आगे बढ़ने के तमाम बुनियादी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती, जिसके बगैर नेटवर्क कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं होती। नेटवर्क एक्सेस लेयर TCP/IP मॉडल की वो लेयर है जो बराह रास्त फिजिकल नेटवर्क से कनेक्शन एस्टैब्लिश करती है। ये लेयर ऐसे तमाम प्रोटोकॉल्स और हार्डवेयर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होती है जो किसी डिवाइस को नेटवर्क मीडियम तक एक्सेस फराहम करते हैं, जैसे ईथरनेट और वाईफाई। ये लेयर इस बात की वजाहत करती है कि डेटा अमली तौर पर नेटवर्क पर किस तरह मुंतकिल किया जाएगा। इसमें डेटा को फ्रेम्स की शक्ल देना, दुरुस्त एड्रेसिंग का इस्तेमाल और ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली गलतियों की निशानदही और टेस्टिंग शामिल होती है ताकि डेटा सही अंदाज में अगली डिवाइस तक पहुंच सके। इसके अलावा नेटवर्क एक्सेस लेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम के डिवाइस ड्राइवर्स भी शामिल होते हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान राब्ता कायम करते हैं, और साथ ही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी शामिल होता है जो डेटा को फिजिकल नेटवर्क पर सेंडिंग और रिसीविंग करने का असल जरिया होता है। ये वो लेयर है जो TCP/IP पैकेट्स को नेटवर्क मीडियम पर रखने और नेटवर्क मीडियम से पैकेट्स वसूल करने की जिम्मेदार होती है। TCP/IP को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये नेटवर्क एक्सेस के तरीके, फ्रेम फॉर्मेट और नेटवर्क मीडियम से आजाद होता है। इसी वजह से TCP/IP मुख्तलिफ अक़साम के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने की सलाहियत रखता है। इन नेटवर्क्स में LAN टेक्नोलॉजीज जैसे ईथरनेट और टोकन रिंग और WAN टेक्नोलॉजीज जैसे X.25 और फ्रेम रिले शामिल हैं। किसी एक मखसूस नेटवर्क टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार न करने की वजह से TCP को नई टेक्नोलॉजीज जैसे एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड के साथ भी आसानी से अडेप्ट किया जा सकता है। इस लेयर में डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स या रेडियो वेव्स की शक्ल में भेजा जाता है ताकि नेटवर्क के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में इफेक्टिव वे में राब्ता कायम कर सकें। केबल जैसे कोएक्सियल या ट्विस्टेड पेयर केबल जिनके जरिए डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में ट्रांसफर होता है। फाइबर ऑप्टिक जिसमें डेटा लाइट सिग्नल्स के जरिए एक्सट्रीमली हाई स्पीड और लो लॉस के साथ भेजा जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड डेटा भेजने और वसूल करने के लिए कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। वाईफाई जिसमें डेटा वायरलेस रेडियो वेव्स के जरिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है। वायरलेस एक्सेस पॉइंट वायरलेस डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ता है और सिग्नल्स सेंड रिसीव करता है।
हब सिग्नल्स को सभी जुड़े हुए डिवाइसेस में फॉरवर्ड करता है। ये डिवाइसेस के दरमियान डेटा की ट्रांसमिशन को आसान बनाता है, लेकिन इसमें कोई फिल्टरिंग नहीं होती। स्विच मखसूस मैक एड्रेस की बुनियाद पर डेटा को सही डिवाइस तक भेजता है। इंटेलिजेंट डिवाइस है। मोडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ताकि डेटा इंटरनेट या फोन लाइन से मुंतकिल हो सके। ये लेयर लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट आउट, मल्टी पॉइंट को सपोर्ट करती है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन तय करती है कि नेटवर्क में डिवाइसेस किस तरह कनेक्ट हैं। ट्रांसमिशन मोड्स सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स इसी लेयर पर लागू होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन में यह तय किया जाता है कि डेटा किस तरह भेजा और वसूल किया जाएगा, जैसे सिंप्लेक्स, हाफ डॉप्लेक्स या फुल डॉप्लेक्स। नेटवर्क एक्सेस लेयर पर यह तय होता है कि डेटा रेट क्या होगा, यानी ये लेयर फैसला करती है कि नेटवर्क पर डेटा किस स्पीड से मुंतकिल होगा। ये लेयर मैक एड्रेसिंग को इस्तेमाल करती है, आईपी एड्रेस को नहीं। ये वो लेयर है जिसमें एरर डिटेक्शन के लिए CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक इस्तेमाल किया जाता है। डेटा रेट और बैंडविड्थ का तयन इसी लेयर पर होता है। नेटवर्क की फिजिकल और लॉजिकल टोपोलॉजी इसी लेयर में डिफाइन होती है। This layer uses mechanisms like CSMA-CD and CSMA-CA for collision handling. Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, PPP, HDLC जैसे प्रोटोकॉल इसी लेयर पर काम करते हैं। नेटवर्क की परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी की बुनियाद इसी लेयर पर रखी जाती है। ये लेयर सड़क, गाड़ी और ट्रांसपोर्ट की तरह है। ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह अमली तौर पर मुंतकिल करती है। इसके बगैर डेटा नेटवर्क पर नहीं जा सकता। TCP IP मॉडल और उसकी तमाम लेयर्स को डिटेल के साथ पढ़ा। ये मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन की बुनियाद है। TCP IP मॉडल हमें यह सिखाता है कि डेटा किस तरह एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाता है और फिर मंजिल तक सिक्योर और एफिशिएंट अंदाज में पहुंचता है। हर लेयर का अपना एक क्लियर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही लेयर स्ट्रक्चर नेटवर्क को ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल एंड स्केलेबल बनाता है। ये मॉडल ना सिर्फ तालीमी लिहाज से अहम है, बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया में भी इंटरनेट, लैन, वॉन, VPN और मॉडर्न नेटवर्क्स इसी असूल पर काम करते हैं। अगर आप TCP IP मॉडल को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो नेटवर्किंग के ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स खुद ब खुद वाजे हो जाते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मजीद नए मौजूआत पर वीडियोस देख सकें। देखने का शुक्रिया। इल्म के सफर को जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू, एक नई सोच और एक नए विजन के साथ।